वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेन 10 यूनिवर्स का हमारा सीजन 8 कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मैं आपके लिए आगे इस चैनल पर कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करूं, बेन 10 रिपोर्ट का सीजन 4 या फिर स्कूबी डू माइस्टेरी इनकॉर्पोरेटेड। इन दोनों में से कोई भी सीरीज सेलेक्ट करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम बेन और रूक को प्लम्बर बेस में बैठा हुआ देखते हैं और बेन को एस्टर की कॉल आती है, लेकिन बेन उसे पिक नहीं करता बल्कि उसे इग्नोर कर देता है। तभी रूक बेन को कहता है कि एस्टर तुमसे बात करना चाहती है, तुम उसकी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे। बेन कहता है कि एस्टर आजकल अजीब सा बर्ताव कर रही है और वो हमारे रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहती है, जो कि बेन नहीं चाहता और इसीलिए वो कॉल को इग्नोर कर रहा था। इसके बाद बेन टीवी चलाता है और वहाँ पर एक रियलिटी शो लगा होता है और बेन उसके मेजबान को देखकर कहता है ये कौन सा जोकर है। तभी रूक उस शो की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लग जाता है और वो बेन को कहता है कि तुम चार्ल्स ज़ेनिक को नहीं जानते, ये तो इस यूनिवर्स का सबसे मशहूर रियलिटी शो है। इसके बाद स्कर्ट भी उस शो की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लग जाता है और तभी बेन कहता है जो भी इस शो का अगला कंटेस्टेंट होगा वो कितना बदनसीब होगा। फिर वो होस्ट टेलीपोर्ट होकर प्लम्बर बेस में आ जाता है जहाँ पर बेन और रूक मौजूद थे और कहता है हमारा अगला कंटेस्टेंट है बेन टेनिसन। तभी बेन कहता है हाँ, मुझे डर था ऐसा ही कुछ होगा। इसके बाद वो होस्ट अपनी ऑडियंस को बताता है कि आप बेन टेनिसन को तो जानते ही होंगे, जो हमारी यूनिवर्स को आमतौर पर बचाता रहता है और वही है हमारे आज का अगला कंटेस्टेंट। और वो बेन को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद वो होस्ट बेन को कहता है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले सबसे हम तुम्हारी टीम चुनेंगे और वो बहुत सारे ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स को बुलाता है जिनसे कभी ना कभी बेन मिल चुका था। इसके बाद वो बेन को गेम के रूल्स बताता है और कहता है कि ये सारी लड़कियां तुम्हारे प्यार के लिए कम्पीट करेंगी और आखिर में एक लड़की बचेगी जो तुमसे शादी करेगी और बनेगी मिस टेनिसन। लेकिन तभी बेन कहता है लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक मिसेस टेनिसन है, मेरी मॉम और मेरी कजिन्स और कुछ वो होस्ट ऐसे कैरेक्टर्स को निकाल लेता है जो बेन के कजन वगैरह थे या फिर बेन के एलियंस में से कोई एक थे। बेन कहता है देखो ये गेम मैं नहीं खेलना चाहता और तभी वो होस्ट बेन को कहता है तुम गेम नहीं खेलना चाहते और दर्शकों को नाराज करोगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के तमाशाई बेन से नाराज होने लगते हैं और इसलिए बेन रजामंद हो जाता है कि वो गेम खेलेगा। पहला राउंड खेलने के लिए वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर प्रोफेसर हेड्स की लाइब्रेरी में आ जाते हैं। पहले राउंड का रूल ये था कि बस खामोश रहना है और जो भी बोलेगा उसे गेम से आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्टर बेन से बात करने आती है लेकिन उसे खामोश करा दिया जाता है और उस सभी को लास्ट वार्निंग दी जाती है कि जो भी इस राउंड में अब बोलेगा, अपनी थोड़ी सी आवाज़ भी निकालेगा, उसे इस राउंड से आउट कर दिया जाएगा। राउंड स्टार्ट किया जाता है और सभी गर्ल्स एक दूसरे को निकालने के लिए अपनी अपनी कोशिश कर रही होती हैं और वो एक दूसरे को निकालने में कामयाब भी हो जाती हैं और जो बच जाती हैं उसे राउंड 2 के लिए क्वालिफाई किया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूक इस शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और दूसरी तरफ राउंड 2 भी स्टार्ट किया जाता है। राउंड 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ गर्ल्स उस होस्ट के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि हम ये गेम मज़ीद नहीं खेलना चाहते और हम इस गेम से इनकार करते हैं। तभी वो होस्ट उन्हें भी लूज़र बॉक्स में डाल देता है और लूज़र बॉक्स क्या है वो हम एपिसोड में आगे देखेंगे। राउंड 2 भी राउंड 1 की तरह बहुत ज़्यादा सिंपल था, जिसका रूल ये था कि सभी गर्ल्स को उन ब्लॉक्स को पार करना था और जो गर्ल उन ब्लॉक्स को पार ना कर पाएगी वो पानी में गिरकर आउट कर दी जाएगी। इसके बाद राउंड 2 को स्टार्ट किया जाता है और सभी गर्ल्स अपने अपने तरीके से उन ब्लॉक्स को पार कर रही होती हैं। कोई उसे खा रहा होता है या कोई उस पर अटैक करके उसे तोड़कर अंदर से उसके गुजर रहा होता है। इसके बाद जब जूली की बारी आती है तो वो मोबाइल में इतना मसरूफ होती है कि उसे अपनी बारी का पता ही नहीं चलता और वो पानी में गिरकर आउट हो जाती है। और इस राउंड में सिर्फ 4 गर्ल्स बाहर होती हैं और बाकी गर्ल्स राउंड 3 के लिए क्वालिफाई करती हैं। राउंड 3 का रूल ये था कि सभी गर्ल्स को रेड फ्लैग हासिल करना था और तभी राउंड स्टार्ट किया जाता है। चार्मकास्टर राउंड के स्टार्ट में ही बाहर हो जाती है और सब दोरा फ्लैग को हासिल करने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ से एस्टर हासिल कर लेती है और वो उसे एक ऐसे एलियन को दे देती है जो बिल्कुल हारने वाला था। और इस तरह बहुत सारी गर्ल्स राउंड 4 के लिए भी क्वालिफाई कर जाती हैं, लेकिन उस होस्ट को ये राउंड बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। राउंड 4 के लिए सभी को मैदान में ले जाया जाता है और वो होस्ट कहता है कि राउंड 4 है खाने का कॉन्टेस्ट। तभी बेन कहता है काश इस राउंड में मैं भी हिस्सा ले सकता, नाश्ते के बाद से कुछ खाया नहीं है। तभी वो होस्ट राउंड 4 का रूल बताता है जो ये था कि सभी को एक मॉन्स्टर का खाना बनने से बचना था और बेन को 2 ऑफर्स देता है, एक ये कि सभी गर्ल्स में से किसी एक को चुने और उसे बचा ले और दूसरी ये कि उस राउंड में खुद हिस्सा लेकर सभी गर्ल्स को बचा ले। इसके बाद वो बेन को कहता है ये राउंड थोड़ा मुश्किल है ना, पिछला राउंड बहुत ज़्यादा बोरिंग था। इसके बाद बेन राउंड 4 में हिस्सा लेता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को बेन का कोई भी असर नहीं होता। भी बेन को अप्रिशिएट करती है और कहती है नाइस शॉट। बेन कहता है इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और तभी काई कहती है मैं बॉल वीवल से बात कर रही थी। इसके बाद वो सभी गर्ल्स उस मॉन्स्टर को हराने के लिए अपनी जान लगा देती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर हार नहीं मान रहा होता और वो उन पर अटैक करता है। काई बेन को मॉन्स्टर के अटैक से बचा लेती है, लेकिन बेन कहता है कि इधर का हीरो सिर्फ मैं हूँ
और इस तरह उनकी आपस में बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर एस्टर आती है और वो उन्हें कहती है कि तुम लोग अपनी बहस जारी रखोगे या उस मॉन्स्टर से लड़ने में हमारी मदद भी करोगे। और इस तरह वो सभी गर्ल्स उस मॉन्स्टर से दोबारा फाइट करती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर हारने का नाम ही नहीं ले रहा होता और वो गर्ल्स आपस में ही फाइट शुरू कर देती हैं। बेन उन गर्ल्स को कहता है कि अगर तुम इसका मिलकर मुकाबला करोगे तो तुम इसे हरा पाओगे, वरना तुम इसकी सिर्फ खुराक ही बनोगे। वो सभी गर्ल्स बेन की बात मान लेती हैं और उस मॉन्स्टर पर मिलकर हमला करती हैं और इस तरह वो मॉन्स्टर हार जाता है। और तभी वो होस्ट कहता है बोरिंग बोरिंग बोरिंग। वो होस्ट कहता है कि तुम इस गेम को इस तरह नहीं खेल सकते, इस गेम में कोई टीम नहीं होती। लेकिन बेन कहता है कि तुम इस गेम के रूल चेंज नहीं कर सकते। और तभी वो होस्ट उस गेम से कुछ गर्ल्स को निकाल लेता है और कहता है 6 लड़कियां आउट हो गई सिर्फ मेरे कहने पर। ओहो सरप्राइज। और आप सभी को एक आखिरी राउंड यानी राउंड 4 के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे एक आखिरी रेसिंग गेम होगी। इसके बाद सभी राइडर्स रेडी हो जाते हैं, लेकिन काई और एस्टर के पास कोई कार नहीं होती। और तभी बेन उन्हें देखकर होस्ट को कहता है कि ये गलत बात है, इन दोनों के पास कोई कार नहीं है। लेकिन एस्टर अपने घोड़े को बुला लेती है और तभी वो होस्ट बेन को कहता है पता है गलत बात क्या है, तुम्हारा मुझे बताना कि गेम कैसी होनी चाहिए। इसके बाद वो रिपोर्टर बेन को बांध देता है और बेन रूक को कॉल करता है ताकि वो काई के लिए अपनी बाइक मंगवा सके। कॉल रूक को जाती है और हम देखते हैं कि रूक और पूरा प्लम्बर हेडक्वार्टर इस शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और रूक काई के लिए बाइक को टेलीपोर्ट कर देता है। तभी काई बेन को कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी मदद खुद नहीं कर सकती, मैं मुसीबत में पड़ी हुई एक राजकुमारी और उसे बचाने के लिए सुंदर सा राजकुमार चाहिए। इस तरह उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी वो रिपोर्टर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब रेस स्टार्ट की जाए, जो फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचेगा वही विनर होगा। जब रेस स्टार्ट होती है तो सभी प्लेयर्स का ज़ॉम्बीज़ पीछा कर रही होती हैं जिन्होंने उन्हें गोल तक पहुंचने से रोकना था और इस तरह एक प्लेयर आउट हो जाती है और अब 3 प्लेयर्स बच जाते हैं जिनकी रेस बहुत ज़्यादा टक्कर की हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कद्दू जैसे मॉन्स्टर नमूदार होते हैं और एक और प्लेयर्स को आउट कर देते हैं। अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे थे यानी काई और एस्टर, और दोनों बहुत ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे थे और इसलिए दोनों ही उस फिनिश लाइन पर बराबर पहुँचते हैं और इस तरह ये रेस बराबर हो जाती है। और रिपोर्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बेन को कहता है कि तुम्हें मौका दिया जाता है कि तुम इन दोनों में से विनर को चुनो। और तभी बेन कहता है एस्टर तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। एस्टर द क्राहो। और इस तरह एस्टर भी लूजर बॉक्स में चले जाती है और तभी काई बेन को लूजर बॉक्स का याद दिलाती है कि जो लोग हार रहे थे वो आखिर जा कहाँ रहे थे। इसके बाद बेन अपनी ओमनीट्रिक्स को एस्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रही होती और तभी उसे पता चल जाता है कि सिर्फ एक ही जगह हो सकती है जहाँ पे ओमनीट्रिक्स नहीं कनेक्ट होती, यानी नल वॉइड। तभी बेन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शो कैसा है, लेकिन तुम्हें उन सभी गर्ल्स को नल वॉइड से वापस लाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लम्बर्स हेडक्वार्टर में भी सभी प्लम्बर्स ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। ज़ेनिथ कहता है मेरा तो शो ऐसा ही है और वैसे भी इन सभी गर्ल्स ने एग्रीमेंट पर खुद साइन किए थे। तभी काई उसे कहती है कि मैंने कुछ साइन नहीं किए थे और ज़ेनिथ कहता है तुमने इनकार भी तो नहीं किया था। इसके बाद बेन एलियन में चेंज होकर उसे कहता है कि उन सभी लोगों को वापस लाओ, लेकिन वो बेन को दोबारा इंसानी शक्ल में चेंज कर देता है और बेन के पास आकर कहता है देखो मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं। बेन काई को कहता है कि हमें उन लोगों को खुद ही बचाना होगा। ये सुनकर वो होस्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अब डबल मज़ा आने वाला है और वो बेन और काई को टेलीपोर्ट करके नल वॉइड सेंड कर देता है। नल वॉइड में 2 बहुत बड़े मॉन्स्टर होते हैं जिनसे छुपकर बेन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और तभी वो देखता है कि वो सारे लोग वहाँ पर होते हैं जो लूजर बॉक्स में जा रहे थे। वो गर्ल्स बेन को बताती हैं कि ज़ेनिथ हम सबको अपना खाने के तौर पर स्टोर कर रहा है और जब वो ब्रेक पर जाएगा हम सब उसका खाना होंगे। इसके बाद बेन उन बड़े बड़े एलियन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा होता और तभी वो देखता है कि रोक वहाँ पर आ जाता है बेन को नल वॉइड से निकालने के लिए और वो सीधा ज़ेनिथ के पास पहुँचते हैं। बेन ज़ेनिथ पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन ज़ेनिथ दोबारा खड़ा होकर बेन पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो दोबारा अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और वो बेन को कहता है तुम मेरा शो खराब करोगे, सपना देखो। इसे बेन को एक आइडिया आता है, वो एलियन में चेंज होकर उसे सपने दिखाने लग जाता है जिसे वो बेहोश हो जाता है और प्लम्बर्स उसे काबू कर लेते हैं। बेन को कहता है वैसे इस गेम शो से एक फ़ायदा तो हो गया, जो गर्ल्स बहुत खतरनाक विलन्स थी वो भी पकड़ी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्टर बेन से बात करने लगती है, लेकिन तभी उसका वहाँ पर बॉयफ्रेंड आ जाता है और तभी एस्टर बेन को कहती है मैं किसी को थोड़ा डेट कर रही हूँ, एक्चुअली पूरी तरह डेट कर रही हूँ। बेन कहता है फिर वो सब क्या था कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहती हूँ। काई बेन को कहती है तुम मुझे पसंद हो और बहुत ज़्यादा कूल भी हो, लेकिन किस्मत से मैं और फाइट नहीं कर सकती, और ये कहकर वो चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन और काई जा रहे होते हैं और बेन का पाँव फिसलता है और फिर जो होता है वो तुम खुद ही देख लो। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।